गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमात पितृचरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरा गरुड़बिम्बफला धरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अतुलित बलिधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन किशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल राधे रानी सरकार की, बोल भक्त वत्सल भगवान की, बोल अपने अपने माता पिता की, बोल यज्ञ पुरुष भगवान की, बोल सचंडी महायज्ञ की, बोल मेदिनीपुर धाम की जय जय श्री राधे। ओम हरि ओम श्री राधे हरि ओम श्री राधे जय श्री राधे राधे। ओम हरि ओम बंद हो गया जाके सुनो वाला साउंड बंद हो गया। हल्का नहीं है गुरुजी यार। ओम हरि ओम श्री राधे जय श्री राधे जय श्री श्याम। सज्जनों, परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा बुलाले भक्त वांछित कल्पतरो तड़युंदित पीताम्बरधारी शिवालिक शलल की वांगमी प्रतिमूर्ति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण, जहां पर उपस्थित समस्त विद्वत समाज के लोग मां सती अनसुईया के पावन चरित्रों को कृतार्थ करने वाली, हम पावन करने वाली हमारी माता और बहनें, दूर दूर से आए हुए भगवान के रसिक जन, भगवान के प्रेमी जन, आप सभी लोगों का भगवान की इस कथा में अभिनंदन है। आपके इस ग्राम सभा मेदिनीपुर धाम में ये जो चलता फिरता प्रयाग लगा है सज्जनों, इस यज्ञ का आज तृतीय दिवस और कथा का तृतीय दिवस है। मध्यकालीन की वेला की उपरांत की बेला में आप सभी भगवान की कथा का रसानुस्वादन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। निश्चित तौर पे जितने भी लोग भगवान की कथा पांडाल में बैठे हैं, आप सभी के ऊपर परमात्मा की असीम कृपा बरस रही है
और जो लोग यहाँ पे नहीं आ पाए हैं, अपने घर से भी सुन रहे हैं, उनके ऊपर भी परमात्मा की कृपा बरस रही है। लेकिन उनके कर्म कहीं ना कहीं अभी अवशेष बचे हैं। पुण्य का उदय तो हुआ है, लेकिन पूर्ण रूप से उदय नहीं हो पाया, इसलिए वो अभी भगवान के दरबार तक आने से वंचित है। आज इस व्यासपीठ से ये बाल व्यास पंडित सुतीक्षणाचार्य आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता है। कहते हैं कि साधु को है दंडवत, ब्राह्मण को प्रणाम, और बीच सभा में जो है बैठे सबको सीताराम। आइए आज द्वितीय दिवस की कथा का शुभारंभ करेंगे, लेकिन उसके पूर्व कल भी मैंने कहा था कि किसी भी यज्ञ के प्रारंभ का 3 दिन दैत्यों का होता है। आज मेरा दूसरा दिन है और आज भी मैं साउंड से बड़ा संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूँ। साउंड सिस्टम जो है, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो कल जो मैंने कहा था ना, तो वो कुछ अभी कर्म कल तृतीय दिवस के बाद से थोड़ा थोड़ा तालमेल समझ में आने लगेगा। कल मैंने आप लोग को सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा बताई थी। आज उसके आगे की कथा का रसानुस्वादन कराएंगे, लेकिन आइए उसके पहले सभी लोग अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन करेंगे, भगवान के नाम का आश्रय लेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, ये जो मेरा मन इधर उधर माया के कार्यों में फंसा है, कुछ ऐसी कृपा कर दो कि आपकी कथा से जुड़ जाएं और आपकी कथा हमें ठीक ठीक समझ में आने लगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। और आप लोग को भी लगता है कि ठाकुर जी आपके हैं, तो सभी लोग बोलिएगा। ये सोच के बैठे हैं कि भगवान से बाबा जी लोग के होते हैं, तो बाबा जी लोग तो अपना काम कर ही रहे हैं। सभी लोग जिनको विश्वास है कि भगवान हमारे हैं। वृंदा विपिन बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वृंदा विपिन बिहारी नंदलाल मेरो है, वृंदा विपिन बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा रमन बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा रमन बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राधे श्याम। सब तेरे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,
मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राधे श्याम सभी लोग मेरी बड़ी ताली बजाइए भैया, थोड़ा आवाज चेक करवाइए, बुलाइए उनको। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी लोग दोनों हाथ बढ़ा के मीठी मीठी ताली बजा के गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोले राधे रानी सरकार की जय। जो ऑपरेटर थे उनको फोन करके बुलाओ ना बेटा, 2 घंटे की तो बात है। हाँ बुलवाइए उनको। कल बढ़िया बोल रहा था, समझ में आ रहा था। हरिओम श्री राधे। आइए सज्जनों, हम सभी लोग कथा के विषय वस्तु में प्रवेश करें। कल हम सभी लोगों ने हरिओम श्री राधे। जय श्री राधे। चलिए कोई बात नहीं, आप सभी लोग जोर से जयकारा लगाइए। बोले यज्ञ पुरुष भगवान की जय। बोल अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय। आइए सज्जनों, भगवान की कथा। सबसे पहले एक छोटी सी बात बताऊं आप लोगों को, कथा का मतलब क्या है। कथा आप लोग कई बार सुने, हमेशा सुनते ही हैं। आज यहाँ हो रहा है, कल परसों वहां हो रहा है, कभी टीवी में देखते हैं, कभी कहीं देखते हैं। लेकिन कभी हमने विचार किया कि कथा है क्या, कथा किसे कहते हैं। आप लोग यहाँ बैठे हो ना, और जब यहाँ से जाओगे तो घर वाले पूछेंगे कहाँ गए थे, और कथा सुनने गए थे। किसी ने पूछ दिया कि कथा का मतलब क्या है, कथा सुन के आ रहे हो, कथा किसे कहते हैं, और क्या कहेंगे। कौ मने कथा में 2 अक्षर हैं, क और था। कौ मने कोई, था मने था जो बीत चुका है, जो भूतकाल हो चुका है।
कोई था, वही मैं आपको बता रहा हूं, यही कथा है। कितना छोटा सा उत्तर है। कोई था, वही मैं आपको बता रहा हूं, यही कथा है। कल सज्जनों मैंने आप लोग को बताया कि जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, ऐसी देवताओं को जब कथा सुनने की इच्छा होती है तो सभी देवता एक बड़ी पावन पवित्र स्थली है जिसका नाम है नैमिषारण्य क्षेत्र, जो अपने इसी उत्तर प्रदेश जिले में है, सीतापुर जिले में, जहां सभी देवता लोग जाकर के कथा सुनते हैं। आज उस तीर्थ में, उस नैमिषारण्य क्षेत्र में वर्णन आता है कि तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, जहां पर 88,000 शौनक आदि ऋषियों ने एक साथ मिलकर के तपस्या किया था। कल उन 88,000 शौनक आदि ऋषियों के बीच में श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है, सूत जी महाराज का आगमन होता है, क्षमा करेंगे। और सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया। सूत जी श्री सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा बताते हैं और उन्होंने कहा कि यही सुखदेव जी जन्म लेने के बाद अपने पिताजी से भागवत की शिक्षा अध्ययन करने के बाद सीधे जाकर के संन्यास आश्रम में बैठ गए और भगवान का भजन करने लगे। और जिस समय राजा परीक्षित को शाप लगा तो यही सुखदेव जी जाकर के 7 दिनों में उन्हें कथा सुना करके मोक्ष को प्रदान किया। तब 88,000 शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि महाराज ये सुखदेव और ये परीक्षित कौन है? फिर परीक्षित को श्राप क्यों लगा? आखिर क्यों श्राप लगा? क्यों सुखदेव जी ने उनको कथा सुनाई? सूत जी ने कहा कि परीक्षित के जन्म की कथा बताना मैं कोई जरूरी नहीं समझता, किंतु जिस व्यक्ति की कथा परमात्मा की कथा से जुड़ जाए उस व्यक्ति की कथा परमात्मा की कथा से कम नहीं हुआ करती है। और वास्तव में देखा जाए तो परीक्षित के जन्म से ही भागवत कथा का उदय होता है। अगर परीक्षित को श्राप नहीं लगता तो सुखदेव जी परीक्षित को कथा नहीं सुनाते, और परीक्षित को कथा नहीं सुनाते तो आज ये जो कथा हम आप बैठ करके सुन रहे हैं, शायद ये कथा सुलभ नहीं हो पाती। बड़ी सुंदर कथा है सज्जनों। महाभारत काल के समय से, महाभारत की कथा से ही इस कथा का उदय होता है। बोले कि जिस समय कौरव और पांडवों का युद्ध समाप्त हो चुका था, सभी कौरव मारे जा चुके थे, उन कौरव में मात्र दुर्योधन बचा था, और उस दुर्योधन की जंघा को भी भीमसेन ने अपने गदा के प्रहार से तोड़ दिया था। और वो दुर्योधन जमीन पे पड़ा पड़ा अपने जीवन की अंतिम सांसों को गिन रहा था। और उसी समय दुर्योधन का एक परम मित्र जिसका नाम है अश्वत्थामा, अश्वत्थामा पहुंचता है। अश्वत्थामा ने जाकर के दुर्योधन से पूछा कि मित्र तुम्हारी ये दुर्गति किसने की? मुझे उस व्यक्ति का नाम बताओ, मैं तुम्हारे सम्मान का बदला उससे लूंगा। दुर्योधन जमीन पे पड़ा है, रुदन कर रहा है और रोते हुए कहता है कि मित्र, यदि 5 पांडवों में से एक भी पांडव का तूने वध कर दिया ना, तो मैं समझूंगा इस संसार में तुमसे ज्यादा प्रिय मेरा दूसरा कोई नहीं। अश्वत्थामा ने मुस्कुरा करके कहा कि 5 पांडव की बात करते हो? उन 5 में से एक पांडव को मारने के लिए कह रहे हो? समझो कि 5 पांडव का वध सुनिश्चित है। आज उन्हें कोई बचा नहीं सकता है। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि आज 5 पांडव का मैं वध कर दूंगा। और आज जब मध्य रात्रि का समय हुआ तो यही अश्वत्थामा अपने हाथ में नंगी तलवार लेकर के सोते हुए 5 पांडव का वध करने के लिए चलता है। और इधर 5 पांडव सज्जनों अपनी तंबू में, अपने शिविर में दुपट्टा तान करके सो रहे हैं। मध्य रात्रि का समय है, लेकिन मेरा गोविंद उन 5 पांडवों की रखवाली कर रहा है। और आप विचार करिए कि स्वयं परमात्मा जिसकी रक्षा करता हो उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है? कहते हैं ना कि हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राण के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। आज मेरा गोविंद उन सोते हुए 5 पांडवों के पास आकर के कहता है कि आप लोग यहाँ चैन से सो रहे हो। पांडवों ने कहा कि गोविंद, आप जिसकी रक्षा करोगे वो तो चैन से सोएगा ना। कन्हैया ने उन पांडवों से कहा कि ये पांडव, ये जगह तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है, उचित नहीं है। इस स्थान का परित्याग कर दो।
सोते हुए पांचों पांडवों को उठा करके मेरा गोविंद उस स्थान से दूसरे स्थान पे लेके चला गया, लेकिन द्रौपदी के 5 छोटे छोटे बालक हैं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे शिशु हैं, और द्रौपदी के 5 पुत्र उसी स्थान पर सो रहे हैं। अश्वत्थामा पहुंचता है अपने निहित समय से, और द्रौपदी के 5 शिशुओं को, छोटे छोटे अबोध बालक हैं, उन बालकों का वध कर देता है, उनके सरों को काट करके अपनी झोली में रखता है और लेकर के आता है अपने मित्र दुर्योधन के पास, ला करके कहता है कि मित्र, एक पांडव की बात कर रहे थे, एक पांडव की बात कर रहे थे ना, मैंने 5 पांडव का, तुम्हारे शत्रुओं का वध कर दिया। दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ। दुर्योधन कहता है कि जिन पांडवों की 18 अक्षौहिणी सेना मिलकर के भी कुछ नहीं बिगाड़ पाई, उन पांडवों को तूने अकेले मार दिया। मित्र, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। अश्वत्थामा ने कहा, इसीलिए तो 5 पांडवों के कटे हुए सरों को लेकर के आया हूं। दुर्योधन जैसे उन सरों को छूता है ना, छूने से वो सर दब रहे थे, वो समझ गया कि ये भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन के सर नहीं है, ये तो द्रौपदी के 5 पुत्रों का सर काट करके लाया है। उन सरों को सोते ही दुर्योधन जमीन पे गिर पड़ा, बड़ी जोर जोर से विलाप करने लगा, रोदन करने लगा, और रोते हुए कहता है कि मारे मित्र, ये कौरव और पांडव का वंश तो पहले से समाप्त हो चुका था। इन कौरव और पांडव के वंश में मात्र द्रौपदी के 5 पुत्र बचे थे, जो हमारे कुल के कुल दीपक थे। आज तूने उनका भी वध कर दिया। आज के बाद हमारे कुल को तूने समूल नष्ट कर दिया। हमारे कुल में कोई जल देने वाला नहीं बचा। आज के बाद हमारे कुल में पितरों को कोई तिलांजलि देने वाला नहीं बचा। ये तूने कैसी मित्रता निभाई है, ये कैसी मित्रता निभाई। और इतना कह करके दुर्योधन जमीन पे गिर पड़ता है। सज्जनों, रोते रोते दुर्योधन ने कि प्राणों का अंत कर दिया। इधर प्रातः काल हुआ, द्रौपदी को जब पता चला, विचार करिए, शिरादे जिस मां के 5 पुत्रों का एक साथ वध हो जाए, उस मां के ऊपर क्या बीत रही होगी। द्रौपदी को जब ये पता चला कि उसके 5 पुत्रों का वध हो गया है, द्रौपदी आज कुरही की भांति पागलों की तरह रुदन करते हुए दौड़ती हुई आ रही। प्रातः काल का समय है। द्रौपदी के पुत्रों के जहां धड़ पड़े हैं ना, द्रौपदी जाकर के अपने पुत्रों के धड़ को अपने कलेजे से लगा करके बड़ी जोर जोर से चिढ़ाड़ करके रो रही है। 5 पांडव खड़े हैं। इस दृश्य को देखने के लिए लाखों नर नारी एकत्रित हो गए। पूरे हस्तिनापुर की राज्यसभा में लोग भरे पड़े हैं, और जो कोई भी आता है सब यही कहते हैं कि अश्वत्थामा को ऐसा नहीं करना चाहिए। आखिर द्रौपदी के पुत्रों ने क्या बिगाड़ा था अश्वत्थामा को? अश्वत्थामा को ऐसा नहीं करना चाहिए। ऊंच निवास नीच करतुती, ऊंचे कुल में जन्म लेकर के ऐसा घृणित कार्य किया है। सभी लोग भला बुरा कहते हैं। द्रौपदी पागलों की तरह रुदन कर रही है। कोई कुछ बोल नहीं रहा है। 5 पांडव खड़े हैं, किसी के समझ में नहीं आ रहा है। उसी समय अर्जुन आता है, और अर्जुन ने अपने हाथ में गांडी उठा करके सौगंध खाई, कसम खाई। अर्जुन ने कहा कि देवी, मैं तुम्हारे मरे हुए पुत्रों को वापस तो नहीं ला सकता, तुम्हारे मरे हुए पुत्रों को मैं जीवित तो नहीं कर सकता, लेकिन ये गांडीवधारी अर्जुन ये प्रतिज्ञा करता है, प्रण करता है, कसम खाता है कि तुम्हारे पुत्रों का वध करने वाला अश्वत्थामा चाहे संसार में जहां कहीं भी छुपा हो, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और इतना कहकर के अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए चल पड़ा। इधर अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन मेरा वध कर देगा, सो अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र अर्जुन के ऊपर चलाया। और अर्जुन ने जब ब्रह्मास्त्र को आते हुए देखा ना, तो दौड़ करके जाता है और जाकर के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर करके प्रार्थना करने लगा, हे गोविंद, इस ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके राख कर देगा। कन्हैया ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, घबराओ नहीं, कभी कभी विष की दवा विष हुआ करती है, लोहे को लोहे से काटा जाता है। अगर किसी व्यक्ति को कोई जहरीला सर्प डस ले और आप उस समय डॉक्टर के पास जाओगे ना, तो डॉक्टर क्या करता है, उससे भी ज्यादा जहर वाला इंजेक्शन लगाता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। इधर वेद व्यास जी ने देखा कि दोनों ब्रह्मास्त्र यदि आपस में टकरा गए, यदि 2 ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा गए
तो इस पृथ्वी पे प्रलय का समय आ जाएगा। वेद व्यास जी ने आकर के अर्जुन से कहा कि अर्जुन क्या कर रहे हो, अपने ब्रह्मास्त्र को वापस करो। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस कर लिया। सचिन अश्वत्थामा से भी कहा, अश्वत्थामा तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र वापस करो। लेकिन मैं आपको बताऊं सज्जनों, अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना तो आता था लेकिन वापस करना नहीं आता था। अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र की दिशा मोड़ दी और इसके बाद अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ करके लाता है, ला करके द्रौपदी के सामने खड़ा किया है। द्रौपदी के सामने ला करके खड़ा कर दिया और द्रौपदी से कहता है कि देवी, मैं तुम्हारी पुत्रों का वध करने वाला अश्वत्थामा तुम्हारी आंखों के सामने खड़ा है और हमारे राजनीति संविधान के अनुसार इसने तुम्हारे 5 पुत्रों का वध किया है ना, तो इसे 5 बार मृत्यु की सजा मिलनी चाहिए, 5 बार मृत्यु दंड मिलना चाहिए। किंतु ऐसा संभव नहीं है, एक व्यक्ति को 5 बार मृत्यु की सजा नहीं दी जा सकती। तो हे देवी, इसकी मृत्यु तो सुनिश्चित है, तुम सिर्फ ये बताओ कि इसका वध किस प्रकार से करें। इसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके जानवरों के सामने डाल दो, या इसे जिंदा जमीन में दफन कर दें, या इसे जलती हुई आग में डाल दें, किस प्रकार से इसका वध करें। इसकी मृत्यु सुनिश्चित है, बस तुम ये बताओ कि इसका वध किस प्रकार से किया जाए। आप विचार करिए सज्जनों, जिस द्रौपदी को मेरा गोविंद अपनी बहन मानता है, सखी और सखा का भाव है, क्या उस द्रौपदी के अंदर ममता नहीं होगी, करुणा नहीं होगी? द्रौपदी ने कहा कि अर्जुन मत मारो, इसे छोड़ दो, इसे मारो मत, इसे छोड़ दो। अर्जुन ने कहा कि क्या कहती हो, तुम्हारे पुत्रों का वध करने वाला, तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा तुम्हारी आंखों के सामने खड़ा है और तुम इसे छोड़ने की बात करती हो। द्रौपदी ने कहा कि इसको मार देने से मेरे पुत्र जीवित तो नहीं हो जाएंगे ना, इसको मारने से मेरे पुत्र वापस तो नहीं आ जाएंगे ना, और मैं एक मां हूं, एक मां की ममता को समझ सकती हूं। आज मेरे पुत्रों का निधन हुआ है तो मैं रुदन कर रही हूं, रो रही हूं। यह अश्वत्थामा तो अपनी मां का इकलौता पुत्र है, और जब इसकी मां को पता चलेगा कि आज के बाद अब इस संसार में इसका पुत्र नहीं रहा, तो क्या इसकी मां इसके लिए रुदन नहीं करेगी? अर्जुन, अश्वत्थामा तुम्हारे गुरु का पुत्र भी है, और तुम्हारे गुरु ने जो शिक्षा अपने पुत्र को भी नहीं दी ना, वो भी विद्या तुमको सिखाया, वो शिक्षा तुमको दिया, और ऐसे गुरु पुत्र का वध करके अपने गुरुदेव की दक्षिणा देना चाहते हो? क्या जब कभी तुम्हारी गुरु माता तुम्हारी आंखों के सामने रोते हुए आएगी तो अपनी आंखों के सामने उसे रोते हुए देख पाओगे अर्जुन? इसलिए इसे मत मारो, छोड़ दो। अर्जुन के समझ में नहीं आ रहा है। 5 पांडव खड़े हैं, भीमसेन ने कहा कि अर्जुन अगर तुम इसका वध नहीं करोगे तो मैं इसका वध कर दूंगा। नकुल सहदेव ने कहा कि मंझले भैया ठीक कह रहे हैं, किसी के भी समझ में नहीं आ रहा है। अर्जुन बिल्कुल शांत खड़ा है और द्रौपदी अर्जुन से कहती है कि अगर किसी को मारना है मार दो एहसान से, क्या मिलेगा तुम किसी को मार दोगे जान से। जान का मारा हुआ दुश्मन बनेगा जान का, एहसान का मारा हुआ सर उठा सकेगा न कभी शान का। मत मारो इसे, छोड़ दो। अर्जुन के समझ में नहीं आ रहा है। वहीं भी मेरा गोविंद, मेरा कन्हैया, मेरा परमात्मा भी बिल्कुल शांत खड़ा है। अर्जुन कन्हैया के चरणों में गिर जाता है और फिर भगवान से कहता है कि गोविंद मेरा मार्गदर्शन करिए, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ ये मेरे गुरु का पुत्र है, ब्राह्मण का पुत्र है, और दूसरी तरफ ये बालकों का हत्यारा है। शास्त्र भी कहता है, वो स्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है। इसी चौपाई को बहुत सारे लोग अपने अपने भाव में व्यक्त करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इस चौपाई को बहुत सारे लोग कहते हैं कि पूजई विप्र सकल गुणहीना। आप बताइए सकल लिखा है कि सील लिखा है?
पढ़िएगा, सील लिखा हुआ है, सकल नहीं है। पूजय विप्र सकल गुण ना, चाहे ब्राह्मण जैसा भी हो पूजनीय नहीं हो सकता। सभी ब्राह्मण पूजनीय नहीं हो सकते हैं। जन्मते जायते शूद्रः, जब व्यक्ति जन्म लेता है ना तो जन्म से वो शूद्र होता है। जब उसके संस्कार होते हैं ना तब उसके वर्ण बनते हैं। और यहाँ वो स्वामी जी ने ब्राह्मणों के गुण बताए हैं, उन गुणों से युक्त ब्राह्मण ही पूजनीय होता है। पूजहि विप्र शील गुणहीना, पूजहि विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा, पूजहि विप्र शील गुणहीना, शूद्र श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा शम नहीं अधमाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा शम नहीं अधमाई। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। और बहुत ताकत लग रहा है, ओवर ताकत लग रहा है। कल से माइक चेंज कर दीजिए मेरा। बोले कि महाराज ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो, कन्हैया ने अर्जुन से कहा कि उस ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि कोई बालक का हत्यारा हो, कोई व्यक्ति, बालक तो अबोध होते हैं ना, अगर कोई व्यक्ति बालकों का हत्यारा है तो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। इसलिए हे अर्जुन एक काम करो। बोले क्या? बोले इसे मारो भी मत और इसको छोड़ो भी मत। बोले मारो भी मत और छोड़ो भी मत। ऐसा अगर कहा जाए आपसे कि इस व्यक्ति को मारो भी मत और इसको छोड़ो भी मत, तो क्या करेंगे? क्या समझ में आएगा? है कि नहीं? थोड़ा कठिन टेढ़ा सा मामला। मारो भी मत इसको और छोड़ो भी मत। किसी के समझ में नहीं आ रहा है, क्या करे? भीमसेन ने कहा वारे न्यायाधीश, तुम्हारे जैसे 2-4 न्यायाधीश और हो जाए तो समाज का कल्याण हो जाए। बोले मारो भी मत और छोड़ो भी मत, तो क्या करें इसका? बोले कि महाराज किसी व्यक्ति को जान से मार देना ही मारना नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठित है, उस व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा ऊंची है। कल मैं यहां बैठा था तो कमेटी के कोई व्यक्ति लोग थे, मैं पहचान नहीं पाया, और जलपान हो रही थी। लोग बोले बाबा जी के पानी पियाओ, लाओ जल्दी से पानी उन्हें ले आओ। तो वही में क्यों पूछल कि बाबा का चली, पूछले बाबा का चली। अच्छा देखिए, कोई चीज ऐसा भी होता है ना कि हम लोग देखते नहीं लेकिन वो चलता है। जैसे क्यों के घरे क्यों चल जा तो लोग कहला बाबा अच्छा ये बताइए ठंडा चली की गौरव, ठंडा गरम चलता है, वो लेके कोई और आ रहा है। लेकिन पूछिए कि ठंडा चली की गौरव, यही चीजिया के गोस्वामी जी लिखले बनी कि
पग बिनु चलहि सुनई बिनु काना, बिना पैर के, पैर नहीं है लेकिन चलता है, कान नहीं है लेकिन सुनाई देता है। होता है कि नहीं होता है? तो दिखता नहीं है लेकिन चल रहा है। एक बार की बात बताऊं सज्जनों, एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति था और उस बूढ़े व्यक्ति ने एक वसीयत लिखा। वसीयत में उस व्यक्ति ने लिखा कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा बड़े बेटे को दे दिया जाए और मेरी प्रॉपर्टी का तीसरा हिस्सा मेरे छोटे बेटे को दे दिया जाए और मेरी प्रॉपर्टी का चौथा हिस्सा मेरी प्रॉपर्टी का पांचवा हिस्सा मेरी बेटी को दिया जाए। फिर से सुनिएगा, देखिए आजकल का जो समय है ना, ये भीड़ भाड़ के समय में सब 99 के चक्कर में लगा हुआ है। हम भी उसी चक्कर में, मैं अपने आप को इससे अलग नहीं मानता। ये भीड़ भाड़ में हिसाब लगाल बड़ा कठिन बा, लेकिन हम देखा नहीं इतना दुकान लगल बा एकदम बाजार के तरह से, तो यहाँ हिसाब करे वाला लोग भी बड़ा होशियार हो, और इसीलिए मैं हिसाब आप लोग के बीच में रख रहा हूं। ध्यान से सुनेंगे तबे बता पाएंगे आप। और जो लोग सही जवाब देंगे ना, मैं इस व्यासपीठ से देखिए कुछ देने लायक तो नहीं, लेकिन जो भी ठाकुर जी की कृपा होगी कुछ ना कुछ जरूर दूंगा। लेकिन जब सही से सुनब जब तबे आप लोग जवाब दे पाए। ऑपरेटर लोग आप लोग भी सुनिएगा, अगर आप लोग को पता होगा तो आप लोग भी बताइएगा। एगो गांव में एक व्यक्ति मरने से पहले उस व्यक्ति ने वसीयत लिखा। वसीयत में लिखा कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मेरे बड़े बेटे को दे दिया जाए और मेरी प्रॉपर्टी का चौथा हिस्सा मेरे छोटे बेटे को और पांचवा हिस्सा मेरी बेटी को दे दिया जाए। संजोग देखिए, वसीयत लिखने के कुछ ही दिन के बाद वो व्यक्ति मर गया। मरने के बाद जब उसके परिवार वालों को पता चला तो घर के लोग आए। आने के बाद भोग भंडारा किया, उसका अंत्येष्टि कर्म श्राद्ध इत्यादि किया। करने के बाद अगले दिन सभी परिवार के रिश्तेदार लोग बैठे तो वसीयत को निकाला गया। उस वसीयत में लिखा था कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मेरे बड़े बेटे को, चौथा हिस्सा छोटे बेटे को और पांचवा हिस्सा बेटी को दे दिया जाए। सबसे मजे की बात यह सज्जनों कि वो व्यक्ति प्रॉपर्टी के नाम पे छोड़ किया गया था। उसके पास प्रॉपर्टी के नाम पे बैंक बैलेंस नहीं था। 19 ऊंट रखा था। क्या रखा था? 19 ऊंट। अगले दिन गांव की पंचायत इकट्ठी की गई। गांव के प्रभुत्व वर्ग के लोग, बड़े बड़े लोग पहुंचे। सबके सामने मामला रखा गया। अब लगाइए हिसाब, थोड़ा है कि नहीं टेढ़ा सा? थोड़ा सा टेढ़ा है कि नहीं मामला? पंचायत के सामने मामला रखा गया कि भाई प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा बड़े बेटे को, 9 दूनी 18, 19वें ऊंट का क्या किया जाए? 9 दूनी 18, आधा तो तभी होगा ना जब 19 का आधा करना है। एक बच रहा है तो बोले क्या करें? कुछ लोग को लेके काट के आधा आधा कर दो। कल काट दे तो मर जाए, प्रॉपर्टी खराब हो जाए। सुबह से शाम हो गई, किसी के भी समझ में मामला आ नहीं रहा है, बात नहीं आ रही किसी के भी समझ में। सज्जनों, सारे पंचायत में जितने भी लोग थे सभी लोग सर खुजाने लगे। बोले भाई ये काम करते हैं, ये मामला फाइनल होने वाला नहीं है। तो बोले क्या करें? बोले कि प्रॉपर्टी को बेच के पैसा इकट्ठा करते हैं और पैसे को फिर बांट देंगे। घर वाले रोने लगे, ना जी ना, हमको तो प्रॉपर्टी चाहिए। पिताजी ने जैसा वसीयत में लिखा है बिल्कुल वैसा होना चाहिए, पैसा नहीं चाहिए हमें। जैसा पिताजी ने की इच्छा थी, मरने से पहले जो वसीयत लिखा था वैसी होना चाहिए। सज्जनों, शाम होने को आ गई, मामला सुलझ नहीं रहा था। उसी समय
उसी रास्ते से एक व्यक्ति अपने ऊंट पे बैठ के जा रहा था। उसने देखा कि क्या बात है भाई, इतनी बड़ी बड़ी भीड़ लगी है, तमाम ऊंट भी खड़े हैं। ऊंट वाला भी जाके वहां रुक गया, बोला भाई क्या बात है, आप लोग क्यों भीड़ लगा रखे? लोगों ने बताया जी ऐसा ऐसा मामला है, बंटवारा करना है, बंटवारा हो नहीं रहा है। ऊंट वाले ने कहा कि देखो ये जो व्यक्ति मर गया है ना, ये मरने वाला व्यक्ति मेरा बहुत क्लोजली फ्रेंड था, मेरा दोस्त था, और ये मर गया। अगर इसका मामला फंस गया तो समझो इसका नहीं, मामला मेरा फंस गया है, क्योंकि ये मेरा बहुत जिगरी दोस्त है। आप एक काम करिए, ये मेरा ऊंट भी लेकर के अपने ऊंट में मिला लीजिए और अब बंटवारा कर दीजिए। तो 19 ऊंट पहले से थे, एक ऊंट और मिल गया, कितने हो गए? बोलिए तो सही, हम कम पढ़े लिखे हैं। 20 हो गए। अब हिसाब लगाना आसान हो गया कि नहीं? वसीयत में यही लिखा है कि प्रॉपर्टी का आधा बड़े बेटे को, यानी 20 का आधा, 20 का आधा 10 ऊंट बड़े बेटे को दे दिया गया, और प्रॉपर्टी का चौथा हिस्सा यानी 20 का चौथा हिस्सा कितना होता है? 5 चौक को 5 ऊंट छोटे बेटे को दे दिया गया। बोले कि प्रॉपर्टी का 5वां हिस्सा छोटी बेटी को, तो 20 का 5वां हिस्सा कितना हुआ? 4 × 20, 4 ऊंट छोटी बेटी को दे दिया गया। कितने ऊंट बटे हैं? 10, 5, 15 और 4 19, एक ऊंट बच गया। ऊंट वाले ने कहा मेरा ऊंट मुझे दे दो, तुम लोग का बंटवारा नहीं हो रहा था, मैंने बंटवारा करवा दिया। बात समझ में आई? अब विचार करिए, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए कि ये 20वां क्या है? ये 20वां क्या है जिसके बिना बंटवारा हुआ भी नहीं? जब तक 20वां नहीं आया तब तक बंटवारा नहीं हो पाया, और 20वां बटा भी नहीं। 20वें के बिना बंटवारा भी नहीं हुआ और 20वां बटा भी नहीं, तो 20वां क्या है? बोलिए क्या है? यही तो प्रभु राम है, यही तो हमारा भगवान है, जिसके बिना ये संसार चलता भी नहीं है, और ये पूरे संसार में रह करके भी संसार वालों को दिखाई नहीं देता है। यही राम है। अभी कथा से पहले आप लोग भजन सुन रहे थे ना, मन मंदिर में राम होना चाहिए। यही राम है सज्जनों, उसको ढूंढने की कहीं आवश्यकता नहीं है, हर जगह विद्यमान है, लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। हम जा रहे हैं और 10 रुपए के लिए चोरी कर लेते हैं, और हम सोचते हैं कि हम ही बस देख रहे हैं। अरे तुम ही नहीं देख रहे, वो भी देख रहा है। आपको लगता है कि वो नहीं देख रहा है, लेकिन देख रहा है, वो हर जगह विद्यमान है। बात समझ में आई हो तो एक बार ताली बजाइए सभी लोग। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोल जगत पुरुष भगवान की जय हो। आज सज्जनों, भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, इसे मारो भी मत, इसे छोड़ो भी मत। अर्जुन के समझ में नहीं आया, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ब्रह्मबंधुर हंतव्यम मताताई वधाडवः मयो भुवनानाथं परिपाहाग्रानुशासनम्। ब्रह्मबंधुर हंतव्यम मताताई वधाडवः, यानी ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो उसका वध नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि कोई बालकों का हत्यारा है तो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन के समझ में आ गया सज्जनों। अश्वत्थामा के मस्तिष्क में एक मणि थी, जिस मणि की वजह से अश्वत्थामा स्वाभिमान होता था। अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तक से वो मणि निकाल लिया, और जैसी मणि निकाला ना तो अश्वत्थामा के शरीर से, उसके मस्तिष्क से पित्त बहने लगा, दुर्गंध आने लगी, शरीर से दुर्गंध बदबू सी आने लगी। अश्वत्थामा को धक्के देकर के राज्य से बाहर कर दिया। जाओ, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं, लेकिन आज के बाद कभी मेरी आंखों के सामने मत आना, क्योंकि तुमने जो पाप किया है उसके लिए तुम्हें मृत्यु दंड मिलना चाहिए, किंतु तुम मेरे गुरु के पुत्र हो, इसलिए मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं।
लेकिन आज के बाद कभी मेरी आंखों के सामने मत आना, इस राज्य को छोड़ करके दूर चले जाओ। सज्जनों, अश्वत्थामा को कम से कम शुक्रगुजार होना चाहिए अर्जुन का, कि अर्जुन ने कम से कम मुझे जीवन दान तो दे दिया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। ईर्ष्या समझते हैं ना आप लोग? आज के समय में व्यक्ति अपने दुख से जितना दुखी नहीं थे, उससे ज्यादा दूसरे के सुख के देख के दुखी होता है। हमारे सर में दर्द हो रहा है, कोनो बात नहीं, हम नवरत्न तेल छाप ले, हिमगंगे लगा ले, लेकिन है हमार पटदरवा कौन दवाई खाला एकरा कबो कपरे ना दर्द होला। हमनी के इतना मेहनत कर तो नहीं जाता, हमारे एक मंजिलवे बा, हमार पटदरवा देख कहानी कहां से इतना रुपया लावता, दिन रात घर होकर बनते बा, हमेशा लगले बाणे सो जाना मौजूद। आदमी अपने दुखों से ज्यादा आज के समय में दूसरे के सुख को देख करके दुखी हो रहा है। और सज्जनों, यही ईर्ष्या है। कभी किसी को देख करके जलना नहीं चाहिए। कहते हैं कि दूसरे के महल को देख करके अपनी झोपड़ी को जलाने वाला कोई समझदार नहीं होता है। ईर्ष्या व्यक्ति के शरीर में दीमक की तरह होती है, शरीर को चाट करके कब खत्म कर देती है पता नहीं चलता है। ईर्ष्या की अग्नि, क्रोध की अग्नि, अग्नि के बहुत सारे प्रकार हैं। और सज्जनों, ये व्यक्ति को ऐसे जला देती है ना जैसे चिता शव को जला करके राख कर देती है। अश्वत्थामा के मन में भी ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। अश्वत्थामा ने उसी समय प्रण कर लिया कि जाओ, मैंने आज के बाद द्रौपदी के 5 पुत्रों का तो मैंने वध कर दिया। आज मैं कसम खाता हूं कि कौरव और पांडव के वंश का समूल नष्ट कर दूंगा। कौरव और पांडव के वंश में आज के बाद कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचेगा। ईर्ष्या से मुझे याद आया, आप लोग ध्यान से सुने। एगो गांव में 2 भाई रहने कुल, एगो भाई अमीर रहे, एगो भाई गरीब। अमीर वाला भाई गरीब वाला भाई के बांट के किनारे कर दिलस, जा तो आके हम लेके ना चल पाए। गरीब वाला भाई जो रहे कुछ दिन ले संसार में इन्हें उन्हें मेहनत मजदूरी कैले, लेकिन एक दिन ऐसा समय आ गई कि बेचारे 3 दिन तक भूखे रह गए, केहू पूछे ना आयल उनके। और तब उनके समझ में आयल, तब उस व्यक्ति को समझ में आया कि संसार में कोई किसी का नहीं है, ये सारे रिश्ते नाते सब कहने के लिए है। इस संसार में कोई किसी का नहीं है, पूरा संसार झूठा है। और वो मन में संकल्प कैले कि अब जब संसार में क्यों है ही नहीं खे, तो हम केकरा खातिर संसार में रही, इससे बढ़िया चला हम भगवान के भजन करो। और वाकई सज्जनों, व्यक्ति जब संसार से दुखी होता है ना, तभी भगवान के दरबार में आता है। कहते हैं ना, जबले आदमी के सुख के समय, सुंदर समय चलेला, तबले भगवान के याद ना आवेला, लेकिन जब समय खराब होला तो भगवान के याद आवेला। किसी ने कहा है कि सुख के साथी 3 हैं, पलंग पुतरिया पान, और दुख के साथी 3 हैं, माई दादा राम। जब व्यक्ति के जीवन में दुख आता है, कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो अपने आप पे मुंह से निकले ला, अरे बाप अरे माई हे भगवान, ओकरे पहले भगवान जी ना याद आवे। सो महाराज, व्यक्ति के लगल की संसार में केहू हमार नहीं खे, पूरा संसार झूठा बा, हमें भगवान के दरबार में चल के भगवान के भजन करे चाहिए। सो महाराज जाके भगवान के तपस्या करे लगना। अरे 4 दिन के जिंदगी मेहमान बन के जिया हो, 4 दिन के जिंदगी
मेहमान बन के जिया ए बाबू दुनिया में इंसान बन के जिया ए बाबू दुनिया में इंसान बन के जिया हर दिन की जिंदगी दिन की जिंदगी बा मेहमान बन के जिया हो 4 दिन की जिंदगी बा मेहमान बन के जिया हो तो ए बाबू दुनिया में इंसान बन के जिया हो तो ए बाबू दुनिया में इंसान बन के जिया हो तरकुल के पेड़ तर मिली ना छाया गंगा नहैला से न साफ होई काया तरकुल के पेड़ से मिली न छाया गंगा नहैला से कटी न काया तरकुल के पेड़ तर मिली ना छाया गंगा नहैला से न साफ होई काया और का कही बतिया हो अरे कहब कैसे बतिया इंसान बन के जिया हो कहब कैसे बतिया इंसान बन के जिया हो ए बाबू दुनिया में मेहमान बन के जिया हो ए बाबू दुनिया में मेहमान बन के जिया हो भजन की लाइन में ध्यान दें बचपन बीती आई जवानी आई बुढ़ौती ना चली मनमानी बचपन बीती आई जवानी आई बुढ़ौती ना चली मनमानी इसे अरे गेहूं के दिल के हो अरे गेहूं के दिल के अरमान बन के जिया हो गेहूं के दिल के अरमान बन के जिया हो और उठाइए दोनों हाथ उठाइए और ताली बजा के ए बाबू दुनिया में इंसान बन के जिया हो ए बाबू दुनिया में इंसान बन के जिया हो अरे 4 दिन की जिंदगी बाद इंसान बन के जिया हो 4 दिन की जिंदगी बा मेहमान बन के जिया हो अरे ये बाबू दुनिया में इंसान बन के जिया हो
बाबू दुनिया में इंसान बन के जिया। बोल जग के पुरुष भगवान की। आइए सज्जनों, हम लोग चर्चा कर रहे थे एशिया की। तो जो दूसरका भाई रहे जाके जंगल में भगवान के तपस्या करे लगले, बहुत दिन तक तपस्या कैले। एक दिन उनके तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान उनके साक्षात दर्शन देनी, दर्शन देके कहनी कि हमसे वरदान मांगा, हम तेरे तपस्या से बड़ा प्रसन्न बने। ये कलयुगी भक्त ने सोचले कि एगो वरदान अजुए मांग ले, बजुए खत्म हो जाए। कहले ऐसा वरदान भगवान से मांगी कि हमेशा जबले हम जी तबले उकारे आवे। तो कहले कि हे भगवान, अगर वाकई रोरे हमरे तपस्या से प्रसन्न बानी, हमके वरदान दिहल चाहता नहीं तो यह वरदान दे दी कि जौन चीज के हमरे मन में कामना होके, हम अपने मन में जोने वस्तु की कामना करी वो वस्तु हमके प्राप्त हो जाए। भगवान समझ गए नहीं कि कलयुगी भगत है। भगवान कहनी कि देखो तू जौन अपने मन में सोचब तो के मिल जाई, लेकिन हमरियो एक तो शर्त बा। बोली का? कहले जितना तो के मिली ओकरे दुगना तोरे पटदारे के मिल जाई, तोरे भैया के मिल जाई। और देखिए पटदार का मतलब जानते क्या होता है? असली पटदार वही होता है ना जो अपने पटदार को उजाड़ के फेंक दे। पटदार कौन होला? पटदार के मतलब जो अपने पटदारे के उजाड़ के फेंक दे। घरे अले आके मन में सोचत ने, भगवान के याद कैले, हे ठाकुर जी आप हमके वरदान दिले बानी कि जोन हम मन में सोचब हमके मिल जाई। तो मन में कामना करे लगने कि हे ठाकुर जी ऐसा कृपा करती, सबसे पहले तो हम लगे रहे खातिर घर नहीं खाए। ऐसा आपके आशीर्वाद लगत कि खूब सुंदर महल बन के तैयार हो जाता। अच्छा देखिए, व्यक्ति को जब फ्री में मिलता है ना तो वो थोड़ी की कामना नहीं करता, ज्यादा कामना करता है। रहने के लिए हम लोग को कितना चाहिए? एक कमरा चाहिए ना। किसी भी व्यक्ति को रहने के लिए मान लीजिए कि 50 कमरे का मकान बना लीजिए। बाबू सीटी लेता उसको ठीक है, पीछे वाला कम कर दीजिए ना। किसी भी व्यक्ति को 50 कमरे का मकान हो उसके पास, तो क्या वो 50 कमरे में सो सकता है? हाँ या ना जवाब दीजिए। सोने के लिए एक ही कमरा चाहिए ना, एक ही बिस्तर चाहिए, एक गो चौकी चाहिए। और 50 गो कमरा में 50 गो बेड लगल होके, 50 गो एसी चलत होके, तक आप 50 में जाके सुती हैं रतिया भर तो घूमते रह जाइए, वो सुती हैं। लेकिन व्यक्ति एक से जानता है कि मेरी जरूरत इतनी है, लेकिन उसके बाद भी बहुत कामना करता है, बड़ी इच्छा करता है। इसने भी कहा कि हे ठाकुर जी ऐसी कृपा करिए कि मेरा महल बन जाए। भगवान ने कहा तथास्तु। ठाकुर जी की कृपा से इनका एक महल बन गया और इनके भाई का 2-2 महल बन करके तैयार हो गया, क्योंकि वरदान यही था जितना तुमको मिलेगा उसके डबल तुम्हारे भाई को मिल जाएगा। महल बन गया सज्जनों। भाई ने महल बन गए के बाद मन में विचार करते हैं, सोचते हैं कि न गृहम गृहाणी गृहम उच्चते, घर को घर नहीं कहते हैं। जब खूब बड़ा महल हो और महल में रहने वाली रानी न हो, उसमें साफ सफाई न हो, तो महल कैसा लगेगा? सूना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और हमारा शास्त्र कहता है कि जत्र पूजनते नारी तत्र रम्यते देवता। जहां जिस घर में स्त्रियों की पूजा होती है, सम्मान होता है, देवता उसी घर में वास करते हैं। जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता है ना, उस घर में कभी देवताओं का वास नहीं होता है। सच में आज मन में सोचने लगा वो भक्त, मन में विचार करते हैं कि महल तो बन गए, लेकिन महल में रहे वाली रानी भी तो होके चाहिए। फिर भगवान के याद कैले, कहले हे ठाकुर जी भगवान करिए अब का घटल बा। कहले महाराज महल तो बन गए, लेकिन महलवा में रहे वाली एक ठो रानी आ जाए। भगवान कनी तथास्तु। अगला दिन ठाकुर जी के कृपा से 4 गो कहां डोली में बिठा के खूब सुंदर कन्या इनके घरे लेके चली ली के हो और दुल्हन है। इनके बहवा किया 8 गो कहार, 2 गो डोली लेके 2 गो कन्या एक के दिन आ जाते रही। मन में सोचने की महल में मिल गए, महल में रहने वाली रानी भी आ गई, लेकिन एक चीज की कमी है। क्या? बोले एक चीज और चाहिए। मान ली अगर कहीं जाए के मन करी, अयोध्या जी घूमे जाए के मन करी तो कैसे जाए भाव?
भगवान से कहें हे ठाकुर जी, देखिए बाबू का नाम रोशन वर्मा जी की तरफ से 51 रुपया जाके भगवान में दाना इल्वा हनुमंत लाल जी महाराज की कृपा हो गए। माजा कौन पिएगा? अच्छा सेवा, देखिए इनके तरफ से 2 बिस्लेरी की बोतल और एक माजा भी आया है। क्या नाम है भैया आपका? प्रदीप वर्मा जी, इनके तरफ से भी 51 रुपया ठाकुर जी के श्री चरणों में समर्पित हुआ है। भगवान कल्याण करें। तो ये कहने की महाराज महल भी हो गए, महल में रहने वाली रानी भी हो गए, लेकिन एक चीज की कमी बा। बोलने का कहने की अगर मान ली कहीं जाए की इच्छा हुई तो गाड़ी उड़ी चाहिए ना। भगवान से कहले हे ठाकुर जी, भगवान कनी अब का घटल बा। कहले महाराज एक चीज और दे देते, ऐसा कृपा करती कि खूब बड़की गाड़ी और छोटकी मारुति ना चाहिए। कहले कि BMW वाली कार हमारे दुआरे पे चली आ। ठाकुर जी के कृपा से अगले दिन एजेंसी से नया BMW कार इनके यहाँ इनके भैया के यहाँ दूध गो एक के दिन चली आता। सज्जनों 6 महीने तक बड़ा अच्छा चला। 6 महीना के बाद एक दिन गांव में घूमे खातिर निकलने, गांव के लोग मिलल तो कहल बाहरे भाई तोहरे किस्मत कहाँ कितना साथ दिलस। कहाँ तो लगे रहे के घर ना रहे, झोपड़ी में रहत रहला, आज इतना बड़हन महल हो गए, सुंदर रानी परिवार सब कुछ मिल गए, गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ हो गए। लेकिन एगो बात करी, अगर तुलना कइल जा तो पहलू तोहर भैया तो से 20 रहे और आजो कितनो तू धनिक हो गए बड़ा तब तो से 20 बा। तो लगे एगो महल बाव के लगे 2 गो बा, तो लगे एगो गाड़ी बाव के लगे 2 गो गाड़ी बा, तो लगे एगो दुल्हन आइल बिया ओकर यहाँ 2 गो दुल्हन बाड़ी से। ये बात इनके ठीक ना लगा। यहीं से ईर्ष्या शुरू हो गई। रात कहले आके अपने महल में सुतल बाणे, एसी चलता, नींद नहीं क्या हो। सोचत कौन उपाय करी कि अपने भैया के अहित को दी। कुछ भी दिमाग में काम ना करते रहे। 12 बज गए, कोनो उपाय जब ना सूझल, 12 बजे के बाद शैतान के खोपड़ी जागल, दिमाग में पूरा फात आयल। कहले हे ठाकुर जी, भगवान कहली इन्ना राती के काहे बुलाओ तो का घटल। कहले महाराज ये हमके रौरे वरदान देले बानी कि जौन हम अपने मन में सोचब हमके मिल जाई। तो हमार मन में इच्छा होता कि हमरे दुआरे पे एगो इनार हो जा, घर के पिछुआरे एगो इनार हो जा। भगवान कहले लोग आज के समय में इनार पटवा के घर बनवावत, या तू इनार खनवावे के बात करते। कहले ई कुल हमने की जाना, आप हमके वरदान देले बानी कि जौन हम अपने मन में सोचब हमके मिल जाई। भगवान कहली जा तथास्तु, इनके घर के आगे एगो इनार, घर के दुआरे पे एगो इनार। अब वरदान के मुताबिक ही रहे कि जितना इनके मिली उकरे दुगुना इनके भैया के मिली। भैया के दुआरे पे 2 गो इनार, पिछुआरों 2 गो इनार। इतनों पे संतोष ना हुई। अब सोचे लगनी अब क्या करी। 2 बजल, जब राती के 2 बजल तो फिर दिमाग के बत्ती जलल। कहले हे ठाकुर जी, भगवान कहनी अब इतना राती के का घटल बा, काहे बुलाओ तड़। कहले महाराज हमके ये वरदान दे दी, हमने मन में इच्छा होता कि हमारे एगो अखिया फूट जा। भगवान कहनी रे ऐसनो के वरदान मांगेला कि आँख फूट जा, गोड़ टूट जा, हाथ टूट जा। कहले ई कुलना ये वरदान दे दी कि हमारे एगो आँख फूट जा। कहले उसे का हुई। कहले हमारे एगो फूट जाई, एगो रही तो वही से कार चला ले, लेकिन भैया के दोनों फूट जाए। वरदान ये बा कि जितना इनके मिली उकरे डबल भैया के मिली। सज्जनों मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना था, ईर्ष्या, इसी का नाम है ईर्ष्या। आदमी अपने दुखों से ज्यादा दूसरे के सुख को देख करके दुखी होता है। आज अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। अश्वत्थामा ने मन में सुनिश्चय किया कि मैंने कौरव और पांडव के वंश का जो समूल था, जो द्रौपदी के 5 पुत्र थे,
उनका तो वध कर ही दिया है। लेकिन मैंने सुना था महाभारत का जब युद्ध चल रहा था उस समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में एक बालक पल रहा था, और वही बालक इस कुल का अंतिम कुल दीपक है। आज के बाद मैं कौरव और पांडवों के वंश का समूल नष्ट कर दूंगा। और ऐसा विचार करके अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ की तरफ मोड़ दिया। उत्तरा ने जब ब्रह्मास्त्र को अपनी तरफ आते हुए देखा तो दौड़ करके जाती है, जाकर के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर करके निवेदन करती है, पाहि पाहि महायज्ञ देव देव जगतपते नान्यम तद भयम यत्यमित्रो परस्परम। बोले कि हे महाराज, पाहि पाहि महायज्ञ, इस ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा करो। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके राख कर देगा, अपितु इस बात की चिंता है कि मेरे गर्भ में जो बालक पल रहा है वो बालक इस कुल का अंतिम कुल दीपक है। ये ब्रह्मास्त्र उस बालक को जला करके नष्ट कर देगा, इसलिए हे गोविंद आप इस मेरे पुत्र की रक्षा करिए। कन्हैया ने उत्तरा के सर पे हाथ रखा और कहा कि बेटी तुम चिंता मत करो। एक रूप में भगवान उत्तरा के सामने खड़े हैं और दूसरा सूक्ष्म रूप बना करके उत्तरा के गर्भ में जाकर के उस बालक की रक्षा किया। जब वो ब्रह्मास्त्र शांत होकर के वापस लौट गया, कोई भी देख नहीं पा रहा है कि किस प्रकार से मेरा गोविंद उत्तरा के गर्भ में उस बालक की रक्षा कर रहा है। लेकिन पांडव की माता जो कुंती है ना, कुंती ने सब कुछ देखा। सच में कुंती देख रही है कि किस प्रकार से मेरा गोविंद मेरे पौत्र वधू के गर्भ में जाकर के उस बालक की रक्षा कर रहा है। जिस प्रकार से भगवान के सामने भक्त की कोई चालाकी नहीं चलती है, उसी प्रकार से भक्त के सामने भी भगवान की कोई चालाकी नहीं चलती है। हम लोग भगवान से भी चालाकी करते हैं कि नहीं करते? अभी सुबह यज्ञशाला से आचार्य जी बोल रहे थे, रोज हम लोग आरती गाते हैं दोनों टाइम। अब यज्ञ चल रहा है तो कई बार आरती हो रही है और आरती में सभी लोग गाते हैं, तन मन धन प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का, प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा। कहते हैं कि नहीं कहते? तन मन धन प्रभु सब कुछ आपने दिया है और आपकी दी हुई वस्तु आपको समर्पित कर रहा हूं, मेरा क्या लगता है। लेकिन जब समर्पण करने की बारी आती है, अगर पंडित जी ने कह दिया कि भगवान जी को वस्त्र चढ़ाना है, अपने लिए जाएंगे दुकान पे तो पड़े हाउ कॉटन वाला दो, 900 रुपया मीटर वाला चाहिए, और भगवान जी को चढ़ाना होगा तो। और दुकानदार लोग भी ऐसे ही पूछते हैं कि कौने काम में चाहिए, कौने काम खातिर ले जाता नहीं, मनो घर में यूज करेगा कि केहू के देवे लेवे के बाद। हाँ कहीं रे गलती से ही कह देनी कि ना भगवान जी के चढ़ावे के बाद, तो कहिए ए छोटुआ हाउ भगवान जी वाला गट्ठर उतार, वो अलगे वैरायटी रहेला। उससे भी नहीं होता है ना तो क्या करते हैं, ये लिए रक्षा सूत्र तोड़े और भगवान को चढ़ा दिए, वस्त्रण भावेण रक्षा सूत्रम समर्पयामि। तो भगवान भी कहते हैं कि बेटा इस बार बड़ी गलती हो गई, अगली बार यही रक्षा सूत्र तुम्हें लंगोट बांधने के काम आएगा। एक बार की बात है मैं आपको बताऊं, एक सेठ था, सेठ जी को कोई बेटा नहीं था। सेठ जी गए एक संत के पास, बोले महाराज भगवान का दिया हुआ सब कुछ है लेकिन कोई पुत्र नहीं है, बेटा नहीं है। तो संत ने कहा कि महाराज बड़ा सुंदर समय चल रहा है, आज की अभी 1 घंटे का जो मुहूर्त है ना इस समय का, ऐसे समय में कोई भी फल ले जाकर के भगवान को चढ़ा दीजिए, उस फल के प्रभाव से तुम्हें पुत्र हो जाएगा। सेठ गया बाजार में ना तो अमरूद बिक रहा था, अमरूद भी कई क्वालिटी का था। एक 5 दिन पहले का था, बिल्कुल पिलपिला हो गया था, बड़ी मक्खियां भिनभिना रही थी उसके ऊपर। सेठ ने पूछा ये कितने रुपए किलो है, तो अमरूद वाले ने कहा ये 15 रुपए किलो। एक थोड़ा बढ़िया था, बोला कि ये कल का है, ये 40 रुपया किलो है।
और बिल्कुल ताजा अमृत जो लाया था ना, भी निकाल के टोकरी में से ठेले पे लगा रहा था। बोला ये कितने रुपए? बोला ये 60 रुपए। सेठ ने सोचा भगवान को चढ़ाने के लिए तो बोला है, खाना तो है नहीं, और भगवान जी खाने थोड़ी आएंगे, तो यही वाला ले लेते। सेठ जी मन में सोचने लगे कि संत ने एक कहा है चढ़ाने के लिए, 1 किलो चढ़ा देंगे, जल्दी बेटा पैदा हो जाएगा। सब पिलपिला वाले में से ले लिया। बोले इसमें से दे दो 15 रुपए किलो वाले में से 1 किलो दे दो, और ले जाके भगवान को चढ़ा दिया। ठाकुर जी की महिमा देखिए, ठाकुर जी की कृपा से उसको बेटा पैदा हुआ। अंदर से दाई आई, आकर के सूचना दिया, महाराज आपको बेटा हुआ है। सेठ बड़ा प्रसन्न है, जल्दी जल्दी बुला करके लोगों को निमंत्रण दे रहा है, जल्दी बुलाओ, बैंड बाजे वाले को बुलाओ, भागड़ा वाले को बुलाओ, उत्सव मनाओ। अभी उत्सव की तैयारी कर ही रहा है, तब तक अंदर से फिर दाई दौड़ी दौड़ी आई, महाराज क्या हो गया? महाराज जल्दी करो, एम्बुलेंस बुलाओ, बेटे को भेजना पड़ेगा हॉस्पिटल में। अभी तो बेटा पैदा हुआ, एम्बुलेंस में क्यों जाएगा? बोली महाराज सब तो ठीक बा, लेकिन ओकर मुड़िया पिलपिला हो गया। तो वो सेठ डॉक्टर के पास नहीं गया, भाग करके कहा गया उसी संत के पास, बाबा आपने कहा था बेटा पैदा होगा, बेटा हुआ भी, लेकिन सिर पिलपिला हो गया। उस संत ने कहा कि महाराज जैसा द्वार अमृतवा उसने लइकवा के मुड़िया। मेरे कहने का मतलब ऐसा है सज्जनों की जागी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखे दिन जैसे। आज हम लोग भगवान के सामने चालाकी करते हैं। आज उत्तरा के गर्भ में जाकर के भगवान ने उस बालक की रक्षा किया, कोई भी नहीं देख पाया, लेकिन पांडव की माता कुंती सब कुछ देख रही है। और चक्र सुदर्शन के जाने के बाद कुंती दौड़ करके आती है, दौड़ करके आई, आकर के कन्हैया के चरणों को पकड़ करके और साष्टांग दंडवत करने लगी, रुदन करने लगी, रुदन करने लगी। कन्हैया कहता है बुआ क्या करी है, मेरे पावन को क्यों छूती है बुआ, मेरे पांव को छोड़ना बुआ, मुझे संकोच लगता है, कहीं दुनिया में बुआ अपने भतीजे के पैर पकड़ती है। कुंती ने कहा कि लाला आज मैं पहचान गई, आज मैं पहचान गई कि तू ही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है, तू परमात्मा है, और आज तेरे पैरों को पकड़ने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। कन्हैया ने कहा कि बुआ तू क्या कह रही है? भैया बुआ ये तू क्या कह रही है, बाबरी होगी है? अरे मैं कोई भगवान नहीं हूं। आज कुंती भगवान के चरणों को पकड़ करके रो रही है। भगवान कहता है कि बुआ पांव को छोड़ दे, मुझे संकोच लगता है। और कुंती कहती है कि लाला आज मैंने तुझे पहचान लिया है, तू कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि तू ही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है, और आज मेरे पांव, आज तेरे पांव को मुझसे कोई छुड़ा नहीं सकता। बार बार कुंती भगवान के चरणों को पकड़ करके रुदन कर रही है। जब बार बार कन्हैया को भगवान कह रही है तो कन्हैया ने कहा कि बुआ तू मुझे भगवान कह रही है, मैं कोई भगवान नहीं हूं, मुझे नहीं पहचान तू, मैं तुम्हारे छोटे भाई का पुत्र, अपने भतीजे को नहीं पहचान रही हूं, मुझे भगवान कहती हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूं बुआ। संसार में बुआ अपने भतीजे के पैर नहीं पकड़ती है, तू क्या कर रही है बुआ, मुझे संकोच लग रहा है। कुंती ने कहा लाला यही तो तुम्हारी विडंबना है, किसी को मामा बना लेते हो, किसी को बुआ बना लेते हो, किसी को पिता बना लेते हो, लेकिन इस पूरे संसार के सबके पिता तो तुम हो, और आज मुझे ये पता लग गया है। कुंती ने भगवान से कहा मेरा गो पाल गिरधारी, सब फट के आ रहा है आवाज, बिल्कुल फटाफट आ रहा है। मेरा गो पाल गिरधारी जवाने से निराला है, मेरा गो पाल गिरधारी जवाने से निराला है, रंगीला है रसीला है, रंगीला है रसीला है, न गोरा है न काला है, रंगीला है रसीला
न गोरा है न काला है। सीधा दो ताली बजा के। कभी सपनों में आ जाए, कभी रूपों से हो जाए, कभी सपनों में आ जाए, कभी रूपों सा हो जाए, कभी सपनों में आ जाए, कभी रूपों से हो जाए, कभी सपनों में आ जाए, कभी रूपों सा हो जाए। ये तरसाने का मोहन ने, ये तरसाने का मोहन ने अनोखा दिल निकाला है। ये तरसाने का मोहन काला न काला है। दिल में आ जाओ, मेरी आँखों में बस जाओ, मजे से दिल में आ जाओ, मेरी आँखों में बस जाओ। अरे गोपाल मंदिर ये, अरे गोपाल मंदिर ये तुम्हारा